जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? শনিবার লোকসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনার শেষ দিন, আর তাতেই উত্তাল সংসদ চত্বর। সংবিধান, ইন্দিরা গান্ধী এবং সাভারকর ইস্যুতে চরমে হইহট্টগোল। ভারতের সংবিধানে ভারতীয় কিছু নেই। রাহুলের মুখে সাভারকরের বক্তব্য শুনেই তেতে উঠল বিরোধী মহল। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। সাভারকর ইস্যুতে পাল্টা তেড়ে ফুড়ে একনাথ পুত্র। ইন্দিরা গান্ধীর সংবিধান বিরোধী ছিলেন, প্রশ্নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন রাহুল। গান্ধী নেহেরু জেল খেটেছেন, আর সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। হইহট্টগোলের মাঝে জবাব বিরোধী দলনেতার। आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जी writes back to Barclay saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? इंदिरा गांधी जी ने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। यह इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया। इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 पर लाकर खड़ा कर दिया। শুধু শিন্ডে সেনা নয়, জোড়া পলায় বেঁধে ফেলার চেষ্টা রাহুল গান্ধীকে। রাহুলের সংবিধান হাতে প্রচার এবং ভাষণ নিয়ে প্রশ্ন বিজেপি। राहुल जी, जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, और अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसी ने देश को बचाया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई है। 1984 में नॉन स्टॉप वायलेंस करने का काम जो है सिख भाइयों के साथ इन्होंने किया। সংসদে দ্রোণাচার্য একলব্যের কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন রাহুল। গুরু শিষ্যের গুরু দক্ষিণায় উঠল মোদি আদানির সম্পর্ক। দেশে যুব এবং কৃষকের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বিরোধী দলনেতার মুখে। শুনলেন পাল্টা যুক্তিও। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। कि नेहरू जी टैलेंट के बारे में सोचते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी टैलेंट के बारे में सोचते हैं, टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैलेंटेड को आगे बढ़ाते समय गरीबों को, जो पिछड़े लोगों को कुचल के आप आगे बढ़े, ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जब भी संविधान को सहारा लिया तो गरीबों के लिया, और कांग्रेस ने जब भी सहारा लिया तो तानाशाही के लिए लिया, अपने लिए लिया। শাসক বিরোধী এই তরজা বহুকাল দেখেনি ভারত। ভারতীয় গণতন্ত্রের বিরোধী স্বর যে ফিকে হয়নি তার প্রমাণই যেন পাওয়া গেল সংসদে সংবিধান আলোচনার শেষ দিনে। ক্যালকাটা নিউজ।